एक पुराना घर जहाँ कभी प्रेम की खुशबू फैली थी, आज खौफनाक और डरावना बन चुका है। इस घर के एक कमरे में अब भी एक पत्नी की आत्मा बसी हुई है, जो अपने पति से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं के कारण प्रेत बन चुकी है। क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी या वह सदा के लिए उस घर में कैद रह जाएगी? इस कहानी में जाने कैसे एक असाधारण परिवार भूतिया घटनाओं के जाल में फंसता है। रोहित और सीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रोहित एक कंपनी में मैनेजर था और सीमा एक गृहिणी थी। उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी से चल रही थी। वे एक पुराने लेकिन विशाल मकान में रहते थे, जो रोहित के दादा दादी से विरासत में मिला था। उस मकान में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जहां सीमा को अक्सर किताबें पढ़ते हुए देखा जा सकता था। एक दिन सीमा को अचानक तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने बताया कि यह सिर्फ मामूली इंजेक्शन है, लेकिन सीमा की तबीयत बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों में वह चल बसी। रोहित के जीवन में एक अंधकार सा छा गया। सीमा की मृत्यु के बाद रोहित ने महसूस किया कि घर में सब कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। रात को रोहित को सीमा की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसे अपने कमरे में सीमा की परछाई दिखाई दी तो वह डर गया। उसने सोचा कि वह ज़्यादा तनाव में है और इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन जब एक रात उसे सीमा के चेहरा साफ साफ दिखा, तब उसकी नींद उड़ गई। रात में अक्सर रोहित को घर में सीमा के गाने की आवाज़ सुनाई देती थी। किचन में बर्तन खनखनाते कभी कभी उसे एक ऐसा लगता था कि सीमा उसे छू रही है। रोहित इस घटनाओं से भयभीत होने लगा। एक रात जब रोहित बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसने महसूस किया कि सीमा का हाथ उसके सर पर है, जैसे वह उसे सुलाने की कोशिश कर रही हो। रोहित ने अपने दोस्त के कहने पर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि सीमा की आत्मा आज भी इस घर में भटक रही है और वह शांति पाने के लिए कुछ कहना चाहती है। तांत्रिक ने घर में पूजा की और कहा कि सीमा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तांत्रिक ने बताया कि अनुष्ठान की रात को रोहित को पूरी रात जागना होगा और सीमा की मनपसंद चीज़ उसके सामने रखनी होगी। रोहित ने ऐसा ही किया। रात के बीच अचानक सीमा की आत्मा प्रकट हुई। उसने रोहित को देखा और कहा, रोहित, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। सीमा ने बताया कि उसकी मृत्यु साधारण बुखार से नहीं, बल्कि एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। रोहित के एक पुराने दुश्मन ने उसे जहर देकर मारा था। सीमा की आत्मा चाहती थी कि रोहित इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करे। रोहित ने सीमा की बात मानी और उसने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की ठान ली। उसने उस दुश्मन का पता लगाया और उसे सज़ा दिलाई, लेकिन यह आसान नहीं था। उसने कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था और कई जोखिम भरे काम भी करने पड़े थे, जिसके वजह से वह सीमा को न्याय दिला पाया। रोहित को सीमा की पुरानी डायरी मिली, जिसमें उसने कुछ अपनी जान के खतरे की बात लिखी हुई थी। उस डायरी में कुछ महत्वपूर्ण सुराग लिखे हुए थे, जिनसे रोहित को षड्यंत्र का पता चला। उसने कुछ सुरागों को आधार बनाकर पुलिस की मदद ली। इस दौरान रोहित को कई खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। उस दुश्मन ने रोहित को भी मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं हारी और उस दुश्मन से अकेला लड़ता रहा। उसने हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार सीमा की आत्मा को न्याय दिलाया। रोहित ने सीमा की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अनुष्ठान किया। सीमा की आत्मा ने रोहित को धन्यवाद दिया और उससे विदा ली, लेकिन उस रात के बाद भी रोहित को कभी कभी सीमा की परछाई दिखाई देती थी, मानो वह अब भी रोहित की रक्षा कर रही हो। रोहित ने उस घर को अब कभी नहीं छोड़ा। वह अभी भी वहीं अकेला रहता है और लोग कहते हैं
कि उन्होंने कई बार रात को उस घर में सीमा की आवाज़ें सुनी। क्या सीमा की आत्मा सच में शांति पा चुकी है, या वह अभी भी अपने प्यार की रक्षा करने के लिए उस घर में बसी हुई है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। इस कहानी के साथ हम सभी यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में आत्माएं होती हैं? अगर होती है तो क्या वे अपने प्यार के लिए इस दुनिया में बनी रह सकती है? दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और अनोखी कहानी के साथ। आज के लिए अलविदा।